Hello students, how are you all? I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in today's class. So students, in the previous video, we have completed reading with our chapter number 3. I hope आप सबको चैप्टर अच्छे से समझ में आया है जो हमने पढ़ा था जिसका नाम है कोंडिबा हीरो. सो चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं एंड नाउ इन टुडेज वीडियो वी विल सी द एक्सरसाइज, वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस. सो नाउ लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो. So let's see, answer the following questions. So now we are having certain questions. हमें questions पढ़ने हैं और chapter के according हमें उनके answers लिखने हैं, right? So now let's start with question first. When and how did कोंडिबा become blind? So now हमें बताना है कि कोंडिबा जो थे वो blind थे, हमें पता है. So हमें बताना है कि वो blind कब हुए और how, कैसे हुए. Okay, so let's see the answer. Kondiba became blind at the age of 8 because of smallpox. So what is the answer? अगर हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है बच्चों, तो आप सबको इसका आंसर पता है. सो आंसर है कि कोंडिबा ब्लाइंड हुए थे कब? एट द एज ऑफ 8, जब वो 8 साल के थे, जब उनकी उम्र 8 साल की थी तब वो ब्लाइंड हो गए थे. और कैसे हो गए थे? बिकॉज ऑफ स्मॉल पॉक्स. उनको स्मॉल पॉक्स नाम की एक बीमारी हो गई थी, एक डिजीज़ हो गई थी और उसकी वजह से उन्होंने अपनी आईसाइट खो दी थी और वो ब्लाइंड हो गए थे. नेक्स्ट, कोंडिबा hated begging but he had to beg. Why did he start begging? So बच्चों चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कोंडिबा जो थे उनको बेगिंग करने से नफरत थी, वो कभी भी भीख मांगना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें भीख मांगनी पड़ी. सो हमें बताना है कि उन्होंने भीख मांगना क्यों स्टार्ट किया था. गिव 2 reasons to complete the following statements. और इसके बाद हमें 2 स्टेटमेंट, 2 सेंटेंस दिए गए हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना है और कंप्लीट करते हुए हमें रीज़न बताना है, हमें कारण बताना है कि क्यों कोंडिबा ने भीख मांगना स्टार्ट किया था. सो देखते हैं ए में हमें क्या स्टेटमेंट दिया गया है. ए स्टेटमेंट है ही कुड नॉट एंड नेक्स्ट वी हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस. सो देखते हैं हम कैसे लिख सकते हैं. ही कुड नॉट अर्न मच बाय सेलिंग ब्रूम. सो बच्चों हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जब वो मुंबई आए थे तो सबसे पहले उन्होंने क्या काम स्टार्ट किया था. वो ब्रूम्स बेचा करते थे, वो झाड़ू बेचा करते थे. सो हमारा आंसर है दैट ही कुड नॉट अर्न मच बाय सेलिंग ब्रूम्स. सो उन्होंने काम तो स्टार्ट कर लिया था बट उनका ये काम ज़्यादा अच्छा नहीं चला था. लेट्स सी द सेकेंड स्टेटमेंट जो हमें दिया गया है. ही केम टू नो दैट द बैगर्स. और उस समय उन्हें क्या चीज़ रियलाइज़ होती है, उन्हें क्या चीज़ पता चलता है, उनको ये रियलाइज़ होता है दैट द बैगर्स कुड अर्न वेल इन मुंबई. तो उस समय उनको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि जो मुंबई के लोग थे वो बैगर्स को लेके बहुत ज़्यादा जेनरस थे, बहुत ज़्यादा उदार थे, वो बैगर्स को बहुत ज़्यादा रुपए भीख में दे दिया करते थे. ये चीज़ उन्हें रियलाइज़ होती है और इन्हीं 2 रीजंस के चलते जो कोंडिबा है वो फाइनली भीख मांगना स्टार्ट कर देते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. If you were in Kondiba's place and would lose your eyesight, what would you do? So now in this question we have to tell कि अगर हम कोंडिबा के प्लेस पे होते, अगर हम कोंडिबा के स्थान पर होते और अगर हमारी आईसाइट चली जाती, अगर हम ब्लाइंड हो जाते, सो हम क्या करते. ओके, सो हमें अब अपने आप को कोंडिबा के स्थान पे रखना है और ये बताना है कि हम उस सिचुएशन में क्या करते. सो बच्चों यू ऑल कैन राइट योर ऑन आंसर. आप अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके आप अपने आप इमेजिन करिए कि आप उस समय क्या करते, तो आप अपना आंसर यहाँ लिख सकते हैं. हम एक आइडिया ले रहे हैं कि हम आंसर कैसे लिख सकते हैं. इफ़ आई वर इन कोंडिबास प्लेस एंड वुड लूज माई आई साइट आई वुड लर्न सम स्किल टू अर्न माई लिवलीहुड. सो एक तरीका आंसर लिखने का ये है, हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम कोंडिबा के प्लेस पर हैं और हम ब्लाइंड हो गए हैं, सो हम क्या करते, हम कोई ना कोई स्किल सीखते, हम कोई ना कोई ऐसा कौशल सीखते जिसकी वजह से हम अपनी आजीविका कमा सकते. ओके, नेक्स्ट, हु हैड डग द वेल, वेयर वॉज इट डग. सो हमने चैप्टर में पढ़ा था एक वेल, एक कुएं के बारे में. सो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि उस कुएं को किसने डग किया था, किसने खोदा था. और सेकंड चीज, वेयर वॉज इट डग, वो कुआं कहाँ पर खोदा गया था. ओके, 2 बातें हमें बतानी है इस क्वेश्चन में. लेट्स सी द आंसर.
द रेजिडेंट्स ऑफ गोलीबार स्लम हैड डग द वेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बता रहे हैं कि वो कुआं किसने खोदा था। तो कुआं खोदा था जो गोलीबार स्लम कॉलोनी थी, जो कच्ची बस्ती थी जिसका नाम था गोलीबार। वहाँ के जो रेजिडेंट्स थे, वहाँ के जो निवासी थे, वहाँ पर रहने वाले लोग, उन्होंने वो कुआं खोदा था। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन था कि कुआं कहाँ था। सो क्या आंसर था इसका? इट वॉज डग इन द मिडिल ऑफ एन ओपन एरिया ऑफ द कॉलोनी। और ये कुआं कहाँ खोदा गया था? ये कुआं उस कच्ची बस्ती, उस कॉलोनी में जो एक ओपन एरिया था, उस ओपन एरिया के मिडिल में इस कुएं को खोदा गया था। राइट। नेक्स्ट, why was the well dug? So now we have to tell the reason. हमें अब कारण बताना है कि उस कुएं को क्यों खोदा गया था। हमने जान लिया कुआं किसने खोदा था, हमने जान लिया कुआं कहाँ पर खोदा गया था, और हमें अब कारण बताना है कि उस कुएं को क्यों खोदा गया था। So let's see the answer. The well was dug as the tap water was not enough for all the people living in the colony. So बच्चों, उस कुएं को इसलिए खोदा गया था बिकॉज उस कॉलोनी में जो टैप वाटर था, जो नल था और जो नल से पानी आता था, अब वो पानी इनफ नहीं था, अब वो पानी पर्याप्त नहीं था कॉलोनी में रहने वाले सभी लोगों के लिए। तो लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी और पानी जो था अब वो कम पड़ने लगा था। सो इस कमी को पूरा करने के लिए एक कुआं वहां पर खोदा गया था। ठीक है। नेक्स्ट, what had happened to the water in the well within 2 years? So बच्चों, हमें बताना है कि कुआं खोदे हुए 2 साल हो गए थे। 2 साल पहले इस कुएं को खोदा गया था। तो अब 2 सालों में जो कुएं का पानी था, उस पानी को क्या हो गया था, कुएं का पानी 2 सालों में कैसा हो गया था, ये हमें बताना है। तो देखते हैं आंसर। Within 2 years, the water had turned blackish green. So बच्चों, चैप्टर में हमने पढ़ा था कि 2 सालों में जो कुएं का पानी था वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। इतना गंदा हो गया था कि उसका जो कलर था वो कैसा हो गया था, वो ब्लैकिश ग्रीन हो गया था, काले से रंग का ग्रीन कलर हो गया था। इतना गंदा उस कुएं का पानी हो गया था 2 वर्ष के अंदर। ओके। नेक्स्ट, what happened one day when Kondiba was having food? So now बच्चों, हमें बताना है कि एक दिन जब कोंडिबा खाना खा रहे थे तो सडनली उस दिन क्या होता है। सो स्टोरी में हमने पढ़ा था कि एक दिन कोंडिबा जब अपने हट में खाना खा रहे थे सो सडनली क्या हुआ। सो लेट्स सी द आंसर। One day when Kondiba was having food, he heard a woman crying out that someone had fallen into the well. So एक दिन जब कोंडिबा खाना खा रहे थे तो सडनली वो आवाज़ सुनते हैं, शोर आता है और वो सुनते हैं कि एक विमेन चिल्ला के कह रही थी कि कोई कुएं में गिर गया है। नेक्स्ट, what did Kondiba do as soon as he heard that someone had fallen into the well? So बच्चों, हमें बताना है कि जैसे ही कोंडिबा को पता चलता है कि कोई कुएं में गिर गया है, सो कोंडिबा क्या करते हैं, उनका रिएक्शन क्या था। ओके। सो ये पता चलते हैं कि कोई कुएं में गिर गया है, कोंडिबा ने कैसे रिएक्ट किया, उन्होंने क्या किया। लेट्स सी द आंसर। When Kondiba heard that someone had fallen into the well, he left his food and asked Yelanbai to take him to the well. So जैसे ही कोंडिबा को पता चलता है कि ये शोर इसलिए हो रहा है कि कोई कुएं में गिर गया है, तो ये सुनते ही सबसे पहले उन्होंने क्या किया, he left his food। वो उस टाइम खाना खा रहे थे, तो उन्होंने अपना खाना छोड़ दिया, अपना खाना साइड में रख दिया और फिर उन्होंने येलनबाई से कहा कि वो उन्हें तुरंत कुएं तक ले जाएं। ठीक है। नेक्स्ट, how many times did Kondiba go into the well? Was his experience the same or different every time? So बच्चों, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि कोंडिबा जो थी वो कुएं में उतरती हैं, वो अरविंद को बचाने की कोशिश करते हैं और फाइनली बचा भी लेते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है how many times, कितनी बार जो कोंडिबा थे वो कुएं में जाते हैं, वो डाइव लगाते हैं। सेकंड, हमें बताना है कि उनका जो एक्सपीरियंस था क्या
क्या वो हर बार सेम था या वो हर बार डिफरेंट था, अलग तरह का अनुभव उन्हें हुआ था हर बार। सो ये हमें बताना है। लेट्स सी द आंसर। कोंडिबा वेंट इनटू द वेल 2 टाइम्स। सो सबसे पहले हम आंसर दे रहे हैं कि वो कितनी बार वो गए थे, कितनी बार उन्होंने डाइव किया था, उन्होंने डुबकी लगाई थी। सो हमारा आंसर है कि वो कुएं के अंदर कितनी बार गए थे, 2 टाइम्स गए थे, वो 2 बार गए थे। सेकंड हमें बताना है कि उनका एक्सपीरियंस क्या दोनों बार बिल्कुल एक जैसा था या अलग था। सो हमारा आंसर है हिज एक्सपीरियंस वॉज डिफरेंट एवरी टाइम। सो उनका जो एक्सपीरियंस था वो हर बार अलग था, सेम नहीं था। अब बच्चों अगर हम लिख रहे हैं कि अलग था, सो अलग कैसे था ये भी हमें बताना होगा। तो हम लिख रहे हैं फर्स्ट टाइम ही reached the bottom by feeling his way along the rocks on the side of well। so जब वो फर्स्ट टाइम डाइव करते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था वेल के बारे में, वेल की शेप के बारे में, और बिकॉज वो ब्लाइंड थे, वो देख नहीं सकते थे, तो वो बॉटम तक कैसे गए, वो बॉटम तक जितने भी रास्ते में रॉक्स थी उनको टच करते हुए, उसको टच करके वो आइडिया ले रहे थे और वो बॉटम तक जा रहे थे। ओके, फर्स्ट टाइम तो उन्होंने ऐसा किया। अब सेकेंड टाइम क्यों डिफरेंट था एक्सपीरियंस? सेकेंड टाइम ही हैड द आइडिया ऑफ द शेप ऑफ द वेल, सो ही वेंट स्ट्रेट डाउन टू द बॉटम। अब जब वो सेकेंड टाइम गए थे तो उन्हें फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था, उन्हें पता था कि वेल जो है इसकी शेप कैसी है, कहाँ मुझे टर्न लेना है, कैसे मुझे जाना है। तो इस एक्सपीरियंस का उन्होंने यूज़ किया और सेकेंड टाइम वो बिल्कुल स्ट्रेट चले जाते हैं उस वेल के बॉटम तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Why was the crowd disappointed? तो बच्चों हमें बताना है कि वहाँ जो क्राउड इकट्ठा हो गया था, जो भीड़ इकट्ठी हो गई थी लोगों की, वो सारे के सारे लोग डिसअपॉइंटेड क्यों हो जाते हैं, वो सब निराश क्यों हो जाते हैं। लेट्स सी द आंसर। The crowd was disappointed as Kondiba came out empty-handed। So जो crowd था वहाँ पे, जो भीड़ थी वहाँ पे, वो सब लोग इतने disappointed इसलिए थे because जो कोंडिबा थे वो empty-handed वापस आ गए थे, वो खाली हाथ ऊपर आ गए थे। और सब लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि कोंडिबा अरविंद को बचा लेंगे, कोंडिबा अरविंद को लेकर ही ऊपर आएंगे। लेकिन जब सबने देखा कि कोंडिबा आ गए हैं और अरविंद नहीं है उनके साथ में, तो सब लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे, बहुत ज़्यादा सब लोग निराश हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, What did कोंडिबा मिस मोस्ट नाउ वाई? सो बच्चों हमें बताना है कि वो क्या चीज़ थी जिसे कोंडिबा सबसे ज़्यादा मिस कर रहे थे, जिसकी कमी कोंडिबा सबसे ज़्यादा फील कर रहे थे, और साथ में हमें रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों था। लेट्स सी द आंसर। He missed his vision the most। सो बच्चों इसका आंसर है कि वो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मिस कर रहे थे, वो मिस कर रहे थे अपना विज़न, अपनी दृष्टि। तो उनको बहुत अफसोस था इस बात से कि वो ब्लाइंड क्यों हैं, और क्यों ऐसा था, बिकॉज ही वॉज अनेबल टू फाइंड अरविंद एंड ही न्यू दैट अरविंद्स लाइफ वॉज इन डेंजर। और ऐसा इसलिए था कि वो अरविंद को ढूंढ नहीं पा रहे थे, और उनको ऐसा लग रहा था कि अगर उनके पास दृष्टि होती, अगर वो ब्लाइंड नहीं होते, तो अरविंद को वो बहुत जल्दी ढूंढ लेते, राइट। एंड एक और चीज़ उनको पता थी कि अरविंद जो है उसके लाइफ को बहुत ज़्यादा खतरा है, वो जल्दी से जल्दी अरविंद को ढूंढना चाहते थे, और यही रीज़न था कि वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे कि वो ब्लाइंड क्यों है, उनके पास उनकी आईसाइट क्यों नहीं है। ओके, नेक्स्ट, अंडरलाइन ऑल द एक्सप्रेशंस और वी कैन से सेंटेंसेस that described that कोंडिबा was very tired। सो बच्चों चैप्टर में हमने बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस पढ़े हैं, ऐसे सेंटेंसेस पढ़े हैं जिनसे ये पता चलता है कि जब कोंडिबा पानी में अंदर थे, जब वो डाइव लगा रहे थे, तो उस समय वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। सो वो सारे एक्सप्रेशंस, वो सारे सेंटेंस हमें यहाँ चैप्टर में से पिक करके लिखने हैं। लेट्स सी द आंसर।
पेंटिंग हैवीली। सो बच्चों बहुत सारे एक्सप्रेशन हमने पढ़े हैं, जैसे हम लिख सकते हैं कि वो बहुत तेज तेज सांस ले रहे थे, टायर्ड, यस वो थके हुए थे। कॉन्डिबाज रिब्स वर एकिंग, और यहाँ तक कि जो उनके रिब्स थे, उनकी जो पसलियाँ थी, उनमें भी दर्द हो रहा था। ही कुडंट होल्ड हिज ब्रेथ मच लॉन्गर, और वो अपनी सांस और लंबे समय तक नहीं रोक पा रहे थे। कॉन्डिबाज हार्ट वॉज बीटिंग पेनफुली, और कॉन्डिबा का जो हार्ट था वो बहुत पेनफुली, बहुत दर्द के साथ बीट हो रहा था। ही बैडली नीडेड टू ब्रीथ, और उनको सांस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हिज स्पाइन एंड मसल्स एक्ड, और उनके जो स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी थी, जो उनके मसल्स थे, उनमें भी दर्द हो रहा था। तो ये सारे वो एक्सप्रेशंस हैं, वो सेंटेंसेस हैं जो ये शो करते हैं, जो ये डिस्क्राइब करते हैं कि कॉन्डिबा कितने ज़्यादा थके हुए थे, वो कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे अरविंद को ढूंढने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्डिबा वॉज टायर्ड बट ही डिड नॉट गिव अप होप, वाई, गिव 2 रीजन्स। सो बच्चों हमें पता है ये कॉन्डिबा बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत स्ट्रगल उन्हें करना पड़ रहा था, बट इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी, राइट। सो हमें बताना है इसका रीज़न कि ऐसा क्यों था, और हमें टोटल 2 रीज़न बताने हैं, 2 कारण देने हैं कि क्यों इतना थका हुआ होने के बावजूद भी कॉन्डिबा ने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी, अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, और क्यों अभी भी वो अरविंद को ढूंढने की इतनी कोशिश कर रहे थे। सो हमें 2 रीजंस बताने हैं, देखते हैं आंसर। Kondima was tired but he did not give up hope. The 2 reasons were, so yes, Kondima बहुत ज़्यादा थक गए थे लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। और क्यों, तो उसके 2 कारण हम ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट, ही वॉज द ओनली होप फॉर अरविंद। सबसे पहले कोंडिबा को ये बात पता थी कि वो अरविंद की आखिरी उम्मीद है, और हम कह सकते हैं कि वो अरविंद की एकमात्र उम्मीद है, बिकॉज और कोई भी वहाँ पे अरविंद को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, और कोई भी वहाँ पे स्विमिंग नहीं जानता था, डाइव करना नहीं जानता था, सिर्फ कोंडिबा ही थे जो कुएं में उतरे थे अरविंद को बचाने के लिए। सो उनको पता था कि अगर वो नहीं बचा पाएंगे तो कोई नहीं बचा पाएगा अरविंद को। एंड द सेकेंड रीजन वॉज ही रीजन दैट अरविंद कुड नॉट वैनिश, ही मस्ट बी इन द वेल। और सेकेंड रीजन उन्होंने उम्मीद इसलिए नहीं छोड़ी थी बिकॉज उनको पता था कि अरविंद है तो यहीं, है तो बॉटम में, ऐसा तो है नहीं कि वो बॉटम में गिरा, कुएं में गिरा और यहाँ से वो वैनिश हो गया, वो गायब हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो कुएं में गिरा है तो उसकी बॉडी यहीं होगी, बॉटम में ही होगी। सो ये वो 2 रीज़न हैं, ये वो 2 कारण हैं जिनकी वजह से इतना थका हुआ होने के बावजूद भी कोंडिबा ने अपनी कोशिश बिल्कुल नहीं छोड़ी, उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और पूरी मेहनत के साथ वो कोशिश करते रहे, वो प्रयास करते रहे। नेक्स्ट, What does the net refer to? So बच्चों चैप्टर में हमने एक वर्ड पढ़ा था the net। हमने पढ़ा था कि जो अरविंद की बॉडी थी वो नेट में उलझी हुई थी। So यहाँ हमें बताना है कि जो वर्ड है नेट, ये किसको रेफर करता है, ये किसके लिए यूज़ किया गया है, नेट का क्या मतलब है यहाँ पे। लेट्स सी द आंसर। The net refers to the weeds around Arvind। So बच्चों वो जो वेल था, हमने पढ़ा चैप्टर में कि उस वेल के बॉटम में बहुत सारा मड था और बहुत सारे वीड्स यानी कि जंगली पौधे थे। और जो नेट चैप्टर में मेंशन किया गया है कि अरविंद की बॉडी नेट में फंसी हुई थी, तो ये जो नेट था ये वीड्स का था, यानी कि जो जंगली पौधे थे उनमें अरविंद की बॉडी फंस गई थी, तो उन्हें वीड्स के लिए वर्ड यूज़ किया गया है द नेट। Okay, how did Kondiba free the boy from the weeds? So बच्चों जब कोंडिबा फाइनली अरविंद की बॉडी को ढूंढ लेते हैं और वो महसूस करते हैं कि अरविंद की बॉडी कहीं ना कहीं फंसी हुई है, सो कोंडिबा क्या करते हैं, कैसे करके वो अरविंद की बॉडी को वीड्स से फ्री करते हैं, उन जंगली पौधों के बीच में से वो अरविंद की बॉडी को कैसे बाहर निकालते हैं, कैसे अरविंद की बॉडी को वो फ्री करते हैं। देखते हैं आंसर। ही कॉट होल्ड ऑफ हिज बेल्ट
and pulled him out of the net of weeds. So कोंडीबा जब अरविंद की बॉडी को ढूंढ लेते हैं तो उसके बाद वो ऐसी चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसको पकड़ के वो अरविंद को पुल कर पाए, और फाइनली वो किसको पकड़ते हैं, उन्हें अरविंद की बेल्ट मिल जाती है। तो अरविंद की बेल्ट को टाइटली होल्ड करते हैं और फिर अरविंद की बॉडी को पुल करके उस वेट्स के नेट से उसे फ्री कर देते हैं, उसे वो बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट seemed a long time. For whom did it seem too long? Why? So बच्चों चैप्टर में एक सेंटेंस हमने पढ़ा था, एक सेंटेंस हमें गिवन है जो है it seemed a long time, एक बहुत लंबा समय लग रहा था, एक बहुत लंबा समय प्रतीत हो रहा था। ये चैप्टर का सेंटेंस है। क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो ये है, For whom did it seem too long? किसको इतना लंबा समय प्रतीत हो रहा था, फर्स्ट, और सेकेंड हमें रीज़न बताना है, कारण बताना है कि ऐसा क्यों था। ओके, लेट्स सी द आंसर। इट seemed a long time for कोंडीबा। सो किसको लग रहा था कि कितना लंबा समय हो गया है, अरविंद को बॉटम से ऊपर तक सरफेस तक लाने में कितना लंबा समय लग रहा है, तो वो समय इतना लंबा किसे लग रहा था, कोंडीबा को लग रहा था। अब हमें रीज़न बताना है कि कोंडीबा को ऐसा क्यों लग रहा था, क्यों प्रतीत हो रहा था, तो उसका रीज़न क्या है, एज ही वॉज वेरी टायर्ड एंड हैड टू स्ट्रगल अ लॉट टू फाइंड अरविंद। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि कोंडीबा अब बहुत ज़्यादा थक गए थे, वो अपनी सांस बिल्कुल नहीं रोक पा रहे थे, उन्हें जल्दी से सरफेस पर जाके थोड़ी सांस लेनी थी। सो उनको लग रहा था कि कितना लंबा समय लग रहा है, बॉटम से सरफेस तक आने में कितना लंबा समय है, तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा था, इसलिए कोंडीबा को वो समय बहुत लंबा लग रहा था। When Kondiba came up to the surface, what three things did the crowd do? तो बच्चों हमें बताना है कि जब फाइनली कोंडीबा अरविंद की बॉडी को लेकर अरविंद के साथ जब वो सरफेस पर आ जाते हैं, तो वहाँ पे जो क्राउड था वेल के चारों तरफ, उस क्राउड ने क्या क्या किया, और हमें तीन चीज़ें लिखनी है, तीन बातें लिखनी है जो वहाँ पे मौजूद लोगों ने किया। ओके, लेट्स सी। When Kondiba came up to the surface, the three things the crowd did were, so जब फाइनली कोंडीबा सरफेस पर आते हैं, वो सक्सेसफुली अरविंद को बचा लेते हैं, अरविंद को लेकर जब वो कुएं के ऊपर आ जाते हैं सतह पर, सो वहाँ पे मौजूद जो लोग थे, जो भीड़ थी, उन्होंने तीन काम किए थे, और वो क्या क्या थे। फर्स्ट, लिफ्टेड अरविंद आउट ऑफ द वेल, सबसे पहले लोगों ने मिलके अरविंद को कुएं से बाहर निकाला। सेकेंड, गेव आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन टू अरविंद, सेकेंड उन्होंने अरविंद को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, जिसे हम कहते हैं कृत्रिम श्वसन, सो उन्होंने आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने की कोशिश की अरविंद को। एंड थर्ड, रस्ड हिम टू हॉस्पिटल, और फाइनली वो अरविंद को लेकर हॉस्पिटल भागे, जल्दी से वो अरविंद को लेकर हॉस्पिटल गए। राइट, नेक्स्ट, How did Kondiba feel when he brought Arvind out of the well? So next question है बच्चों, हमें दो बातें बतानी हैं। सबसे पहले हमें बताना है कि जब कोंडीबा अरविंद को लेकर कुएं से बाहर आ गए, सो कोंडीबा को कैसा लग रहा था, उन्हें क्या फील हो रहा था। आंसर, He was so tired that he could not feel anything. So बच्चों यही रियलिटी है कि उस समय तक कोंडीबा इतने थक गए थे, वो इतने थके हुए थे कि उन्हें एक्चुअल में कुछ भी फील नहीं हो रहा था। सरफेस पर आते ही जो बाकी लोग हैं उन्होंने अरविंद को बाहर निकाल लिया, और कोंडीबा वही एक रॉक को होल्ड करके, एक रॉक को पकड़ के अभी भी कुएं में थे, बिकॉज वो बहुत थक गए थे, वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी फील नहीं कर पा रहे थे, वो बस थोड़ा सा रिलैक्स उस समय करना चाहते थे। सेकंड हमें बताना है, इफ यू वर इन कोंडीबाज प्लेस हाउ वुड यू हैव फेल्ट। सेकंड हमें बताना है कि अगर हम कोंडीबा के स्थान पर होते तो हम कैसा महसूस करते, हमारा रिएक्शन क्या होता, ये हमें बताना है अपनी इमेजिनेशन को यूज करके। देखते हैं, If I were in Kondiba's place, I would have felt great joy in saving a life. So बच्चों अगर हम कोंडीबा के स्थान पर होते, so yes,
हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती, हमें बहुत ज़्यादा आनंद का अनुभव होता, क्योंकि फाइनली हमने एक व्यक्ति का जीवन बचाया था, हमारी वजह से किसी की जान बच गई थी, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते। Next, what did the policeman tell Kondiba? What would have happened to Arvind if he had not saved him just in time? So बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब फाइनली एक पुलिसमैन वहाँ पर आते हैं, सो वो पुलिसमैन कोंडिबा को क्या बताते हैं? फर्स्ट, सेकंड, एक और चीज़ हमें बतानी है कि अगर कोंडिबा अरविंद को सही समय पर नहीं बचाते, अगर थोड़ा लेट हो जाता तो अरविंद के साथ क्या हो सकता था? ओके, let's see the answer. The policeman told Kondiba that Arvind would be all right. So सबसे पहले पुलिसमैन ने क्या बताया था कोंडिबा को? पुलिसमैन ने ये बताया था कि जो अरविंद है अब वो ठीक है, अब वो आउट ऑफ डेंजर है, वो खतरे से बाहर है और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सेकंड, अगर सही समय पर नहीं बचाया जाता अरविंद को तो क्या हो सकता था? आंसर है इफ ही हैड नॉट सेव्ड हिम इन टाइम हिज ब्रेन वुड हैव बीन डैमेज्ड फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्सीजन। सो अगर अरविंद को सही समय पर नहीं बचाया जाता, थोड़ा सा टाइम और लग जाता, सो अरविंद का जो ब्रेन है, उसका जो मस्तिष्क है वो डैमेज हो सकता था। क्यों? ऑक्सीजन की कमी के कारण। ओके, सो कुछ भी हो सकता था, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, वो इतनी देर से पानी में था तो उसका ब्रेन भी डैमेज हो सकता था। सो कोंडिबा ने बिल्कुल सही समय पर अरविंद की जान बचा ली थी, सही समय पर वो अरविंद को पानी से बाहर ले आए थे। नेक्स्ट, वॉट पब्लिसिटी डिड कोंडिबा गेट? सो कोंडिबा ने जो साहस भरा काम किया था, ये जो उन्होंने इतना अच्छे तरीके से बचाव किया था अरविंद का, जो रेस्क्यू किया था, इसके बाद कोंडिबा को क्या पब्लिसिटी मिलती है, किस तरह से वो फेमस हो जाते हैं, क्या क्या चीज़ें उन्हें रिवॉर्ड की तरह मिलती है, देखते हैं। हिज पिक्चर एंड स्टोरी ऑफ ब्रेवरी वर पब्लिश्ड इन मैनी पेपर्स। सो यस, जो कोंडिबा की ये बहादुरी की कहानी थी, जो उनकी रेस्क्यू की कहानी थी और उनकी जो पिक्चर थी वो बहुत सारे पेपर्स में पब्लिश हुई थी, बहुत सारे पेपर्स में वो प्रकाशित हुई थी। ही वॉज प्रेज्ड बाय द गवर्नर, द सीएम ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर ऑफिशियल्स। और साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े अधिकारियों ने उनकी प्रशंसा की थी, जिसमें गवर्नर भी थे, सीएम थे महाराष्ट्र के और बाकी दूसरे अधिकारी भी थे। ओके, तो ये सारी पब्लिसिटी उन्हें मिली थी सिर्फ अपनी बहादुरी, अपने साहस के कारण। नेक्स्ट, हाउ वॉज कोंडिबा रिवॉर्डेड? सो ये तो थी सारी पब्लिसिटी, इसके अलावा कोंडिबा को रिवॉर्ड भी मिला था, उनको इनाम भी मिला था। तो इनाम के रूप में कोंडिबा को क्या मिला था वो हमें बताना है, देखते हैं आंसर। Kondiba got a reward of ₹12,970 and was taught skills of bottling and weaving of chair seats. So as a reward, और हम कह सकते हैं इनाम के रूप में कोंडिबा को कुछ रुपए मिले थे, जो थे 12,970 रुपए। और ये सच में बहुत बड़ा अमाउंट था कोंडिबा के लिए, बिकॉज हमने चैप्टर में पढ़ा था कि भीख मांग के वो एक दिन में 5 से 6 रुपए कमाते थे। तो 5 से 6 रुपए के सामने 12,970 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट था उनके लिए। तो ये तो उन्हें कैश मिला था, ये तो उन्हें रुपए मिले थे, और साथ ही साथ उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी, उन्हें एक मौका दिया गया था कुछ स्किल सीखने का, कुछ कौशल सीखने का। सो उन्होंने बॉटलिंग सीखा था, बॉटल बनाना सीखा था, और चेयर सीट की वीविंग कैसे होती है, चेयर की जो सीट होती है उसकी बुनाई कैसे की जाती है, ये उन्होंने सीखा था। और जब वो ये काम सीख पाए, जब वो स्किल सीख पाए, सो इसी की वजह से वो बैगिंग छोड़ पाए थे, वो भीख मांगना बंद कर पाए थे। सो यही एक्चुअली उनके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड था, बिकॉज वो बिल्कुल भी भीख मांगना नहीं चाहते थे, और सिर्फ इसी वजह से कि उन्हें कुछ आर्ट आती थी, उन्हें कुछ स्किल आते थे, फाइनली वो भीख मांगना बंद कर पाए थे। नेक्स्ट, हाउ डिड कोंडिबा यूटिलाइज हिज प्राइज मनी एंड स्किल्स? तो बच्चों हमें बताना है कि कोंडिबा को जो प्राइज मनी मिली थी, जो लगभग 13,000 रुपये मिले थे, और उन्होंने जो स्किल सीखी थी उसको उन्होंने कैसे यूटिलाइज किया, उसका उपयोग उन्होंने कैसे किया? आंसर,
he opened a small business near his native village and earned his livelihood. So इस प्राइज मनी की वजह से और इन स्किल्स की वजह से फाइनली कोंडिबा ने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लिया था, कहाँ, अपने नेटिव विलेज के पास में ही, और इस तरह वो अपनी लिवलीहुड, वो अपनी आजीविका कमाने लग गए थे। उन्होंने भीख मांगना छोड़ दिया था और एक रेस्पेक्टफुल लाइफ वो जीने लग गए थे। नेक्स्ट, वॉट डज हिज एग्जाम्पल प्रूव। सो बच्चों हमें बताना है कि जो कोंडिबा का एग्जाम्पल है, जो कोंडिबा की स्टोरी है, ये क्या चीज़ प्रूव करती है, ये पढ़ने के बाद क्या चीज़ साबित हो जाती है। आंसर, his example proves that if we have the courage and care for others, nothing can stop us from getting success. So बच्चों जो कोंडिबा की कहानी है, जो उनका एग्जाम्पल है, जो उनका साहस है, वो पढ़ने के बाद एक चीज़ प्रूव हो जाती है कि अगर हमारे पास साहस है और अगर हम बाकी दूसरे लोगों की केयर करते हैं, परवाह करते हैं, तो हमें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी चीज़ हमारे रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकती सफल होने के लिए। ओके, सो हमें हमारे मन में साहस होना चाहिए और हमें सब लोगों के लिए सेंसिटिव होना चाहिए, हमें सबकी परवाह करनी चाहिए, तभी हम सफलता अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक कोंडिबा हेटेड बैगिंग। सो बच्चों हमें बताना है, चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कोंडिबा को भीख मांगने से नफरत थी। सो हमें बताना है कि ऐसा क्यों था, हमें क्या लगता है, हमें अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके बताना है कि क्यों कोंडिबा को भीख मांगने से नफरत थी। देखते हैं आंसर। कोंडिबा हेटेड बैगिंग बिकॉज ही हैड सेल्फ रेस्पेक्ट। सो कोंडिबा बिल्कुल भी भीख मांगना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट थी। ही डिड नॉट लाइक पिटी, चैरिटी और अब्यूजेज ही माइट बी गेटिंग। और जब कोई व्यक्ति भीख मांगता है तो उसको क्या मिलती है, उसको बहुत ज़्यादा दया मिलती है, चैरिटी मिलती है, और यहाँ तक कि लोग उन्हें अब्यूज़ भी करते हैं, बैड वर्ड्स भी बोलते हैं, कुछ गलत बातें भी बोलते हैं, और ये सारी चीज़ें कोंडिबा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। ही वॉन्टेड टू अर्न हिज लिवलीहुड बाय वर्किंग हार्ड। बल्कि वो ये चाहते थे कि वो कठिन मेहनत करें, वो परिश्रम करें, और परिश्रम करके वो अपनी आजीविका चलाना चाहते थे। और यही रीज़न था कि मुंबई आने के बाद उन्होंने कोशिश भी की, उन्होंने झाड़ुएं भी बेची थी स्ट्रीट्स पे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। सो फाइनली ना चाहते हुए भी उन्हें भीख मांगनी पड़ी थी। बट यस, वो बिल्कुल भी भीख मांगना नहीं चाहते थे। और चैप्टर के एंड में हमने पढ़ा कि जो काम वो नहीं करना चाहते थे उस काम को वो छोड़ पाए। क्यों? अपने साहस की वजह से, अपनी ब्रेवरी की वजह से। ओके, so students, we have discussed the questions that are given to us. It's a very easy and very good chapter. हम सबको प्रेरणा मिलती है इस चैप्टर से। आई होप आपको चैप्टर और सारे क्वेश्चंस जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं सब कुछ अच्छे से समझ में आया है। See you in the next video. Thank you.